हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 39 लेते हैं। ये है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल्स। रिकॉल एंड आंसर यहाँ पर टेबल बनी हुई है, इसको पूरा करना है। ऑब्जेक्ट्स दिए हैं यहाँ पर, साइड्स ऑफ ट्रायंगल गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन के लिए क्या होता है, अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल लें, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनता है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनता है। अगर ये एंगल 30 डिग्री का होता है तो ये एंगल भी 30 डिग्री का हो जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो टावर एंड ट्री की बात है, बेस 40 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये भी 30 डिग्री होगा। वॉल एंड लैडर हाइपोटेनस 10 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये भी 60 डिग्री होगा। चाइल्ड एंड काइट हाइट 80 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये भी 45 डिग्री के होगा। अब हम अगर एंगल की बात करें, अगर 30 डिग्री का एंगल लेते हैं तो साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो इस एंगल की बात करेंगे हम तो 1 ले सकते हैं हम परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, बेस हो जाएगा √3 पाइथागोरस थ्योरम से। अगर हम 45 डिग्री एंगल की बात करते हैं, यहाँ पर है tan 45 डिग्री होता है 1 और ये होता है P/B। इसका मतलब परपेंडिकुलर 1, बेस 1, इससे हाइपोटेनस √2 आ जाएगा। 60 डिग्री की बात करते हैं तो अगर हम tan लें तो tan 60 डिग्री होता है √3, इसको √3/1 लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √3 परपेंडिकुलर, बेस 1 हो गया, हाइपोटेनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर एंगल 45 डिग्री होता है तो बेस तथा परपेंडिकुलर बराबर होते हैं। एंगल 30 डिग्री होता है, बेस ग्रेटर देन परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर हम ये टेबल फॉर्म कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ थीटा, साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल या इनका रेशियो। 30 डिग्री एंगल के लिए बेस √3, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस 2। जैसे यहाँ पर है बेस √3, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस 2, बेस 1, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस √2। 60 डिग्री एंगल के लिए बेस 1, परपेंडिकुलर √3, हाइपोटेनस 2। तो इस तरह से हो सकता है। एग्जाम्पल 1, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ ए ट्री फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर इज़ 30 डिग्री। ये टावर है, ट्री का फुट यहाँ पर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। टावर के बेस से ट्री के फुट का डिस्टेंस निकालनी है। ये हमें BC फाइंड करना है, ABC। यहाँ से यहाँ तक हाइट ऑफ द टावर इज़ 30 मीटर, ये 30 मीटर गिवन है। तो हम लेंगे ट्रायंगल ABC, इस एंगल की बात करेंगे। जब ये एंगल 30 का होगा तो ये एंगल भी 30 का होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये लाइन पैरेलल लाइन्स हैं, AC इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल ABC, AB/BC tan 30 या BC/AB cot 30। cot 30 की वैल्यू होती है √3, तो BC/30 √3, BC = 30√3, ये आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। द डिस्टेंस इज 30 √3 मीटर। एग्जाम्पल 2, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर वाइड। ये रोड है 80 मीटर वाइड है, एक पोल AB है, दूसरा पोल CD है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। रोड पर कहीं पर एक पॉइंट, मान लीजिएगा ये O है, इससे इस पोल AB का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। इस पॉइंट से ही CD पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है।
फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो पोल्स की हाइट निकालनी है, इस पॉइंट से इस पोल के बीच की डिस्टेंस तथा इस पॉइंट से इस पोल के बीच की डिस्टेंस भी निकालनी है। तो यहाँ पर ये रोड है 80 मीटर वाइड है। अगर हम इस डिस्टेंस को x ले लेते हैं तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 80 माइनस x। अब हम ट्रायंगल ABO की बात करेंगे। AB अपॉन x इज इक्वल टू tan 60 हो गया, ये स्क्वायर रूट 3 होता है, तो इक्वेशन हो जाएगी h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x। अब हम ट्रायंगल COD की बात करेंगे। CD अपॉन OD इज इक्वल टू tan 30 डिग्री हो जाएगा। इससे एक इक्वेशन ये आ जाएगी, इससे आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 x अपॉन 80 माइनस x। सोल्व करेंगे, x आ जाएगा 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 मीटर, तो इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस 60 मीटर होगी क्योंकि टोटल डिस्टेंस 80 मीटर है। तो ये आंसर आ गया। एग्जाम्पल 3, ए स्टैचू विच इज़ x मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर लॉन्ग pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the statue. ये pedestal है, इसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा हुआ है। CB BC pedestal है, इसके ऊपर CD स्टैचू खड़ा हुआ है। A पॉइंट से पेडेस्टल का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। ए पॉइंट से स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक एंगल 45 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक का एंगल 60 डिग्री है। पेडेस्टल की हाइट 100 मीटर है, BC 100 मीटर है। तो पहले हम ट्रायंगल ABC की बात करेंगे। ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल 45 डिग्री का है। BC अपॉन AB tan 45 डिग्री या AB अपॉन BC कोट 45 डिग्री, तो इससे AB आ जाएगा 100 मीटर। अब हम ट्रायंगल ABD की बात करेंगे। x प्लस 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू tan 45। हमने CD को x ले लिया, इसकी हाइट हमें निकालनी है, स्टैचू की हाइट हमें निकालनी है, तो इसको हमने x मीटर ले लिया। अब हम ट्रायंगल ABD की बात करेंगे, तो BD हो जाएगा x प्लस 100, AB हमने कैलकुलेट किया है 100, तो x प्लस 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 स्क्वायर रूट 3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करके x आ जाएगा 100 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मीटर। सो द हाइट ऑफ द स्टैचू इज 100 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मीटर हो गई। ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग शोन इन फिगर। इस फिगर में ये बिल्डिंग बनी हुई है। C पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। बिल्डिंग की हाइट निकालनी है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को लेंगे, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। AB अपॉन BC करेंगे तो tan 60 डिग्री के बराबर होगा। AB हमें फाइंड करना है, BC 50 है, tan 60 स्क्वायर रूट 3 नीचे 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB बराबर हो जाएगा 50 स्क्वायर रूट 3 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ए चाइल्ड इज वॉचिंग ए बर्ड ऑन ए ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज हर साइड इज 45 डिग्री। द चाइल्ड इज 1.5 मीटर टॉल। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड चाइल्ड ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर। इस क्वेश्चन को हम अलग से सोल्व करते हैं। ये एक ट्री है, ये ज़मीन पर खड़ा हुआ है, ये एंगल 90 का होगा, यहाँ भी 90 का होगा। यहाँ पर एक बर्ड है, एक चाइल्ड है, उसकी हाइट 1.5 मीटर है। उसने यहाँ से देखा एक बर्ड का, उसने यहाँ से एक बर्ड को देखा, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री का होगा। अगर हम इस साइड को लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल साइड हो गई, लाइन ऑफ साइड ये हो गई, तो ये एंगल 45 डिग्री का हो गया। CE ट्री है, इसकी हमें हाइट निकालनी है। तो AB 1.5 मीटर है, तो CD भी यहाँ से 1.5 मीटर होगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 30 मीटर है, तो ये 30 मीटर हो गया, ये भी 30 मीटर होगा। अब हम ट्रायंगल ADE की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो DE अपॉन AD परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है tan। DE अपॉन AD इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। D की वैल्यू हमें फाइंड करनी है,
AD है 30, tan 45 1 होता है, तो DE इक्वल टू आ जाएगा 30 और ये मीटर में होगा, डिस्टेंस है। हमें यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, हाइट ऑफ द ट्री, तो ये होगा CE और ये इक्वल टू CD प्लस DE। CD है 1.5 मीटर, DE है 30 मीटर, तो ये हो गया 31.5 मीटर। हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू 31.5 मीटर, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार पार्कड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। थर्ड क्वेश्चन है ये। मान लीजिएगा AB एक टावर है, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई कार है, इस पॉइंट से इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री का हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम देखेंगे कि ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो ये एंगल भी 30 डिग्री का हो गया। अब हम ट्रायंगल ABC की बात करेंगे, तो इसके लिए AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री हो जाएगा। AB परपेंडिकुलर, BC बेस, इस एंगल के लिए। तो AB 75 है, BC हमें फाइंड करना है, tan 30 1/√3 होता है, तो इससे BC बराबर हो गया 75 स्क्वायर रूट, और 75 इंटू √3 की वैल्यू भी पुट अप कर सकते हैं, अगर हमें पता है तो 1.732 मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं, वो इसका आंसर होगा, या 75 √3 मीटर, ये भी इसका आंसर हो जाएगा, ये भी मीटर में आएगा। तो यहाँ पर हमने कार की डिस्टेंस टावर के फुट से कैलकुलेट कर ली, 75 √3 मीटर। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।